उपचुनाव में आरजेडी के पक्ष में रिजल्ट आया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कहना चाहते हैं। क्या कहिएगा? बहुत खराब रिजल्ट दिया है। बहुत खराब रिजल्ट दिया है। तो लालू यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन थे लालू जी? लोग बहुत खुश हैं कि बोचहा के महान यहाँ जनता तक ला कि पत्थर तोड़ने वाले भगवतिया देवी को विधानसभा में भेजने के काम टू जेड का पार्टी तो हम लोग के शुरू से रहा है, आज थोड़े है कि टू जेड का आप पार्टी। देख रहे होंगे कॉरपोरेट और रेलवे पे पूरा कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया जा रहा है। आप देख आज रहे होंगे तेजस्वी सभी पार्टियों पर अकेले भारी पड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? पूरा सब जितना जात है सब एक हो गया है, सब एकदम भाजपा को भगाने के लिए एकदम हर जगह उपचुनाव में भाजपा मात खाई। न्यूज शॉट में आपका स्वागत है, मैं श्रवण यादव। चलिए नमस्ते प्रणाम, हम श्रवण यादव। जैसा कि आज बोचहा उपचुनाव कल लेकर के आज जो आरजेडी ने जिस तरह से भारी जीत दर्ज की है, उसी के लेकर आज हम आ चुके हैं मगध सम्राट भीम यादव के जी के आवास पर, जिसे हम कुछ ही देरों में उनके बंगला के अंदर प्रवेश करते हैं और बातचीत करते हैं। आप एक बार दिखाइए श्याम जी, भीम यादव जी का आवास दिखाइए। तो चलिए, जैसा कि हम आ चुके हैं आरजेडी विधायक श्री भीम यादव जी के आवास पर, आइए यहाँ पर कुछ समर्थक उनके बैठे हुए, तो आइए आज बोचहा उपचुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। तो आज आरजेडी का सर ये बोचहा उपचुनाव में सर आरजेडी के पक्ष में सर ये मतदान हुआ है, इस पर सर आपकी क्या राय है? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि बोचहा के महान जनता आरजेडी के पक्ष में अपना उद्गार निकाला है। ये बहुत हर्ष की बात है, आज बड़ा अच्छा दिन है। ये सर जो जीत हुई है, ये सर 2025 में भी इसका कुछ असर दिखेगा? इस जीत से ये संकेत जाता है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार से जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। यहाँ पहले एनडीए के ही उम्मीदवार थे, लेकिन उन लोगों के कारगुजारियों से त्रस्त होकर जनता ने इस बार आरजेडी को मत दिया है और लोगों में काफ़ी उत्साह है कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंके। सर एक बात सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आरजेडी पार्टी सर वो जीत के खुशी मना रही है, लेकिन वहीं सर वीआईपी पार्टी 3 नंबर पर आकर सर वो रंग अबीर और ये मिठाई बांटने का काम कर रही है। सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वीआईपी पार्टी एक गरीबों की पार्टी है और वो गरीब को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको भी इस महंगाई भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए थी। ये अलग बात है कि जीत किसी एक ही को मिलती है, इसलिए जीत उनको नहीं मिली, लेकिन वो लोग इसलिए खुश हैं कि कम से कम इस भ्रष्टाचारी सरकार से को उखाड़ने का जो कदम है वो शुरू हो गया। इसका निश्चय ही उसके नेता श्री मुकेश साहनी को जाता है, जिन्होंने इस भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार को उखाड़ने के लिए कदम बढ़ा दिया है और उस कदम में सहयोग किया है। सर एक बात और, सर पूरे भारत में अभी सर ये महंगाई को लेकर सर पूरे जोरों शोर से सर इस पर राजनीति किया जा रहा है, तो सर ऐसा मतलब क्या कि अगर बीजेपी ने सर ये महंगाई को पूरी तरह से बढ़ाने का काम किया है, सर पूर्व से ही जिस तरह से देश आगे आगे बढ़ता है, साल गुजरते हैं तो महंगाई सर अपने आप बढ़ती जाती है, इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महंगाई अपने आप नहीं बढ़ती है, ये सरकार की विफलता है कि इसको महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहा है। महंगाई अपने आप कैसे बढ़ जाएगी? आप आबादी बढ़ रही है तो उस अनुपात में खाद्यान्न भी उत्पादन करना होगा, वैकल्पिक व्यवस्था खाने पीने की चीज़ों की उत्पादकता बढ़ानी होगी, जो हमारे देश में नहीं है उसको बाहर के देशों से मंगानी होगी। लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो ज़रूरी कदम होना चाहिए वो तो सरकार उठा नहीं रही है। ये तो अपनी जो सारी संपत्तियां हैं उसको बेच रही है और कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में इसका बागडोर दे रही है। ये देश के लिए बहुत ही भयावह है और हम लोग अगल बगल पड़ोसी देशों में ये चीज़ देख रहे हैं।
कि ये चीज़ होने जा रहा है। श्रीलंका उसका उदाहरण है। ये अब आ चुके हैं हम लोग के बीच औरंगाबाद जिला के जिला प्रधान महासचिव अनिल टाइगर। इनका नाम तो पूरे जिले में मशहूर है। आइए इनसे आज कुछ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी मेरे तरफ से चैनल को स्वागत है, आपका भी स्वागत है। सर बोचा उपचुनाव को लेकर आज क्या कहेंगे सर? जिस तरह से तेजस्वी ने बढ़त बनाई है पूरे बिहार में, जिस तरह से अपना कैंडिडेट को 36,000 मतों जिताने का काम किया है सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बोचहा विधानसभा चुनाव में जो हम लोग को जीत हुआ, तो सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद ज़िला के ओर से और यहाँ के प्रधान महासचिव होने के नाते वहाँ के गरीब जनता, महान जनता को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और शुभकामना देता हूँ कि आप लोग ने एक बहुत जीत हासिल करके और एक सरकार को मिसाल देने के काम किए हैं। और मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ माननीय तेजस्वी यादव जी को कि जो कड़ी से कड़ी मेहनत कर और इस चुनाव को निकालने के काम किए हैं और तेजस्वी यादव को परिश्रम और मेहनत रंग लाया है। सर ये कांग्रेस सर ये एकदम 0% शामिल हो चुकी है और ये सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आरजेडी के साथ चुनाव ना लड़ना सर, इसके लिए आरजेडी के आगे भविष्य में अच्छा रहेगा सर, या फिर आगे चलकर गठबंधन कर लेना चाहिए? वो तो हमारा पार्टी निर्णय देगा। ये कांग्रेस के साथ रखेंगे कि ना रखेंगे वो तो अब हम अकेले सिंगल नहीं बता सकते हैं। वो कमेटी के जब बैठक होगा उसमें सीनियर लीडर लोग बताएंगे कि कांग्रेस के रखेंगे या नहीं रखेंगे। A to Z पार्टी को लेकर सर चलने का प्रयास कर रहे हैं सर, वो इसमें कितना सफल हो पाएंगे आगे चलकर? या सर ये जो अभी जीत हुई है A to Z को लेकर हुई है या फिर मई समीकरण को लेकर वो चल रहे हैं? ना, हमारा जो ये राष्ट्रीय जनता दल है ये A to Z पहले ही से पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल पहले ही से A to Z पार्टी है। मैं औरंगाबाद में प्रमाण देता हूँ, A to Z पार्टी अगर नहीं रहता तो सुरेश पासवान जी मंत्री नहीं बनते, सुरेश मेहता जी विधायक नहीं बनते। यहाँ तक ला कि पत्थर तोड़ने वाले भगवतिया देवी को विधानसभा में भेजने के काम किया राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल ऐसा पार्टी है, ऐसा बगीचा है कि प्रत्येक फूल इसमें खिल रहा है। सर एक तरफ जहाँ जदयू, बीजेपी, हम और ये पारस जी का गुट था, एक तरफ आरजेडी अकेले, तो सर कहीं ना कहीं आरजेडी सर सबसे नंबर 1 वहाँ विनर बन के निकली है। तो इसके पीछे कारण आखिर क्यों आरजेडी पर लोग भरोसा जताया इस बार? इसलिए जता रहा है आरजेडी गरीबों के मसीहा है, आरजेडी पार्टी है। और ये एनडीए सरकार डबल इंजन के सरकार से उब गया है। कमर तोड़ महंगाई है, गैस के रात दिन दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है। और खबर सर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, मुकेश सहनी वहाँ सर 3 नंबर पर हैं, लेकिन वो सर हार कर भी रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और खुशी खुशी पूरा सर अपने समर्थकों के बीच मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं। सर इस पर उनकी मतलब ये वो जीत का श्रेय वो खुद लेना चाह रहे हैं कि मैंने बीजेपी को हरा कर ही मैंने जीत कर लिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहिए कि मुकेश सहनी अभी बयान दिए हैं, उस बयान को हमने सुने हैं। मुकेश सहनी बोले हैं कि अब की प्रत्येक सीट पर मैं लड़ने के काम करूंगा और बीजेपी के करारा हार करवा के ही दम छोड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहे हैं कि हम जो है से भगवान राम को भवसागर को पार किए हैं और हमको साथे बीजेपी वाले ने खंजर भोंकने के काम किया है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कहीं ना करूंगा। कहीं जो जीत हुआ है हमारे पासवान जी को लेकर, तो सर इस पर आप कुछ अपनी टिप्पणी दे सर, कुछ इस पर अपना कहें, बातों को अपना रखें। एकदम रखेंगे, इस पर बात तो हम रखना चाहेंगे कि इसी तरह से सूबे बिहार का जनता आगामी आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में, उसमें कस के तैयारी करे और यहाँ जो सत्ताधारी जो दुम दबाकर जो बैठा है उसको सुफड़ा साफ करने का काम करे। सर एक तरफ आरजेडी जितना मत लाई है सर, उसका अगर अपेक्षा ये 3 जो विरोधी पार्टियां हैं उन सभी का मतों को मिलाकर अकेले सर उन तीनों पर भारी पड़ी हुई है। तो क्या इसका असर कुछ 2024 और 25 में दिखेगा? एकदम पड़ेगा, इसमें कोई दो मत है ही अमर नहीं। पासवान जो चुनाव जीतने काम किए सर, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, इससे युवाओं को अब क्या संदेश देना चाहेंगे? और खुद आप एक युवा हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो युवा हैं ही और ये सिर्फ अमर पासवान जी की या फिर आरजेडी की ही जीत नहीं है, हम युवाओं की भी है। क्योंकि बीजेपी से छुटकारा हम बिहारियों को चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कॉरपोरेट और रेलवे पे पूरा कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण वैकेंसीज़ को कैंसिल कर दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लूटमारी भी है, परीक्षाओं में भी बहुत धांधली हो रही है और बेरोज़गारी देख ही रहे हैं आप, चरम पर है और महंगाई भी चरम पर है। तो हमें
आरजेडी की सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि वैकेंसियाँ निकालें वो, ठीक है। सर बीजेपी तो ये हर साल 19 लाख फॉर्म निकालने का वादा की है और रोजगार कुछ दे भी रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप देख ही रहे हैं, और इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। हर साल 19 लाख लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, है ना। और आप देखेंगे बाकी जो रेलवे की वैकेंसियाँ सारे प्राइवेट हो गई हैं, और जो मीडिया है हमारी जो वो बहुजनों को नहीं दिखा रही है बल्कि बाकी समाज को दिखा रही है। जो मीडिया में है ही आप समझ सकते हैं किस तरह के समाज है वो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। बहुत बड़ा जश्न मनाने का दिन है, आप लोग एंजॉय करें। पब्लिक का इसमें कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसमें आम पब्लिक का ही फायदा है। इसमें इस पर आपकी जैसे कि आप बैंक में किसी भी बैंक में जाइए, HDFC बैंक या कोई भी प्राइवेट जो बैंक है, तो इसमें जो है देखते हैं कि पब्लिक को बहुत फ़ायदा मिलता है। जब सरकारी बैंकों की अपेक्षा, सरकारी स्कूल की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये ख़राब है? प्राइवेटाइजेशन इसलिए ख़राब है ना क्योंकि इसमें जो पहले से जो आए हुए लोग हैं पहले से ही सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे कुछ सीटें दलाल की तरह, आप जानते हैं इस सरकार में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है, तो सरकार पैसे लेकर पहले ही से कुछ सीटें बुक कर लेती हैं, और जो आरक्षण है हम लोग का वो भी बहुत तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है और लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है। और देश में लड़ाई भी बहुत चल रही है, युवाओं में जोश हो गया है, और जो ये सब दल नए स्टार्ट हो गए हैं, हिंदू दल वगैरह सब, इन सब से बहुत हानि हो रही है हमें, क्योंकि लोग इन पर ज़्यादा ये ध्यान दे रहे हैं जो युवा है हमारे, और इसके चलते वो अपना पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और युवाओं को, खैर बहुजनों को बिजनेस लाइन में भी आना ज़रूरी है, ताकि आप देख सकते हैं कि अगर वो पैसा नहीं जुटा पाएंगे तो वो अच्छी शिक्षा पा नहीं पाएंगे आगे जाकर, क्योंकि शिक्षा को एकदम ख़त्म किया जा रहा है। आप आने वाली नई पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि अभी नई नई पीढ़ियाँ देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो झंडा किसी न किसी राजनीतिक दल का झंडा उठाकर और ढोने लग रहे हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे और उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पर यही मैं कहना चाहूँगा कि वो आपको बस आपके साथ फरेब हो रहा है, जिसको आप समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, शिक्षा होगी तभी, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बोचहा में आरजेडी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत हम लोग खुश हैं। आरजेडी के जितना हम लोग करता हैं और महागठबंधन के सब हम लोग बहुत खुश हैं। आज तेजस्वी सभी पार्टियों पर अकेले भारी पड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? पूरा सब जितना जात है सब एक हो गया है, सब एकदम भाजपा को भगाने के लिए एकदम तैयार है। पर सर आरजेडी पर तो हमेशा ये आरोप लगता है कि वो सिर्फ माई समीकरण को लेकर चलती है। नहीं, सब पूरा जाति आरजेडी के साथ है। सभी जातियों ने मिलकर वोट दिया है। हाँ, वो भाजपा वाला कहता है कि केवल 1-2 जात है। कहीं कहीं सर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो अमर पासवान जी जो जीत दर्ज किए हैं, इनके पिताजी के सहानुभूति वोट मिलने का काम किया गया है। नहीं, पूरा जात एकदम तराही कर रहा है। महंगाई से कहीं नौकरी नहीं लग रहा है, पूरा बने मतलब खुश हैं। हाँ, खूब हम लोग खुश हैं। तब 2024 में भी लोकसभा आ रहा है, 2025 में फिर से विधानसभा, टोटल सीट हम उसमें तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा? मुख्यमंत्री तो है हम लोग के हैं। अच्छा, मतलब 2025 में गद्दी बैठाने काम करिएगा? नहीं, 20 में हम लोग बैठा दिए हैं गद्दी पर, लेकिन वो हम लोग मुख्यमंत्री मानते हैं तेजस्वी यादव के। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए आरजेडी के बहुत बड़े एक भक्त हैं, इनका जो विचार था अपने ये विचार रखे हैं। आइए हम कुछ और आरजेडी समर्थकों से बात करते हैं। आज काफ़ी आरजेडी समर्थकों को काफ़ी खुशी की लहर है। आज काफ़ी दिनों बाद आरजेडी को लेकर इतनी बड़ी खुशियाँ मिली है। हालांकि इससे पहले भी एमएलसी चुनाव में 6 सीट लेकर आरजेडी समर्थक खुशी अपना मना चुके हैं। पहले 1 सीट की अपेक्षा 6 सीट आ चुकी है, इसे लेकर आरजेडी बहुत काफ़ी गदगद है। मेरा विकास कुमार नाम है। अच्छा, आप यहाँ पर ये काम करते हैं? नहीं। पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ। कहाँ पढ़ते हैं? बारू ने। आज ये आरजेडी को लेकर बोछा उपचुनाव में आरजेडी के पक्ष में रिजल्ट आया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कहना चाहते हैं। क्या कहिएगा? बहुत खराब रिजल्ट दिया है। बहुत खराब रिजल्ट दिया है। तो लालू यादव को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कौन थे लालू जी? पूर्व मुख्यमंत्री थे। अच्छा, उनके लड़कियों को पहचानते हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? तेज प्रताप नाम है। और तेजस्वी यादव। अच्छा, दोनों को पहचानते हैं? हाँ, पहचान। दोनों फोटो दिखाएंगे तो पहचान जाइएगा? हाँ, पहचान लेंगे। सभी जाति का समर्थन मिला है। तेजस्वी जी का नारा है A to Z जो है बुचहा में रंग लाया है, और जीत पर बहुत बहुत बधाई है। हम लोग देने का काम कर रहे हैं। क्या इसका असर 2024 और 25 में दिखेगा? एकदम श्योर।
हवा बदला है, हर जगह उपचुनाव में भाजपा मार जिस खाई। तरह जीत आरजेडी ने दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं जब रिव्यू लिया गया पब्लिकों से, तो इस पर महंगाई एक सबसे बड़ी मुद्दा बनकर आ रही है। अगर बीजेपी ने आगे महंगाई को लेकर कंट्रोल नहीं किया तो 2024 और 25 में उसका खमियाजा भुगतना होगा। कैमरामैन श्याम जी के साथ श्रवण यादव।